यूनिवर्सल गायत्री ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हमारा हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा के पश्चात एक बहुत ज़रूरी संदेश आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। बात वो है कि गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ का आधार लेकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग परिवर्तन का जो संकल्प है इसे साकार करने के लिए कहा। अब आइए, गुरु पूर्णिमा का महापर्व सभी ने श्रद्धा भक्ति समर्पण से सफलता से संपन्न किया और वो यज्ञ में आप सभी का सहयोग, आप सभी की सेवा, आपका परिश्रम हमें प्राप्त हुआ और वो प्रोग्राम को सफल बना दिया। तो किंतु आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा का पर्व समापन हुआ, मगर नहीं। एक बात हमें याद रखनी है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व परिपूर्ण नहीं हुआ, इसका शुभारंभ हो रहा है। वास्तविक रूपे उसका प्रारंभ हुआ है, क्योंकि गुरुदेव की पूजा का सर्वोच्च रूप वो है कि उनका अधूरा कार्य को हमें संपन्न करना है। जो ज्ञान मसाल, लाल मसाल हम सबके हाथों में दी है, तो वो जीवन, हमारे जीवन को जलाना है। अर्थात जीवन जलाने का संकल्प, अर्थात हमें त्याग, समर्पण और परिश्रम सब कुछ हमें ही करना है। मतलब मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का जो गुरुदेव का जो संकल्प है, उनका लक्ष्य है, वो हमें यूनिवर्सल गायत्री यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इस लक्ष्य को सबको साथ लेकर हम कैसी तरह से इसे संपन्न करें, तो वो हमें विनम्र प्रयास करना है। और हमें व्यक्ति नहीं मगर गुरुदेव के विचार, जो उत्तम विचार होता है वो ही अमर होता है, तो इसके पीछे ही जाना। हमने गुरुदेव को पुष्प अर्पित किया। क्या अपने जीवन को हमने पुष्प जैसा बनाया है? यदि हमने गुरुदेव के चरणों में जो हमने यज्ञ किया, तो वो यज्ञमय हमारा जीवन बना है। यज्ञमय जीवन अर्थात त्याग, बलिदान, देवत्व सब प्रकार का संगठित करके हमें आगे बढ़ना है। गुरुदेव ने कहा कि हमें अपने जीवन में सिर्फ पूजा नहीं करना, मगर संकल्प लेना है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का जो गुरुदेव का सपना है, वो सपना साकार करने के लिए हमें आसपास की प्रवृत्ति को देखना है। आज संसार में क्या हो रहा है? आज संसार में बहुत बड़ा ज्ञान हमें मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक गूगल से मिल रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आधुनिक विज्ञान से हमें बहुत अनगिनत हमें जानकारियाँ मिल रही है। क्या वो हमारे सबके अंदर एक प्रश्न होगा कि क्या मनुष्य इससे अधिक शांत हुआ? क्या इससे सब परिवार में सुख शांति आई? क्या हिंसा, युद्ध और स्वार्थ, तनाव क्या कम हुए? तो आप सभी का उत्तर हमारे साथ ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि केवल जानकारी से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है तो संस्कारों से, परिवर्तन होता है तो चरित्र बदलाव से, परिवर्तन होता है तो सद्गुरु के प्रकाश से, अर्थात सद्गुरु के ज्ञान से। इसीलिए आज हम सद्गुरु को विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इसीलिए हम बता रहे हैं कि गुरुदेव, याद रखो, वो अभी जो पंक्ति हम बोलने जा रहे हैं, वो पंक्ति को बार बार आप सभी को दोहराना है। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव ने इस युग परिवर्तन का महाअभियान की पूर्णता का दायित्व वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा को सौंपा था। अभी वंदनीय माता जी की जो शताब्दी वर्ष है, केवल जन्मशती का वो उत्सव ही नहीं है, यह हम सबके लिए युग परिवर्तन के संकल्प को जीवन में उतारने का शुभ अवसर है। क्या है? वंदनीय माता जी की शताब्दी का जो उत्सव है, वो जन्म शती का उत्सव ही नहीं है, मगर
हमें इसे अपने सबके लिए युग परिवर्तन के लिए जो संकल्प है वो संकल्प को जीवन में उतारने का एक शुभ अवसर है। अर्थात वंदनीय माता जी भगवती देवी की शताब्दी जो अयोध्या में 28 से 28 से 31, 28 से 29, 30 31 को और अक्टूबर 2026 में हम छोटी छावनी अयोध्या में मनाने जा रहे हैं। और वो भी 251 कुंडी गायत्री और श्री राम गायत्री महायज्ञ एवं वंदनीय माता जी का जो आयोजन हमने करने जा रहे हैं, ये सिर्फ 251 के कुंडी गायत्री यज्ञ नहीं है, यह केवल नहीं है यज्ञ, यह केवल सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं है, यह युग का जागरण का अभियान है, ये नारी जागरण का अभियान है। और नारी जागरण से हमें नारी युग की स्थापना करनी है। यह युवा जागरण का अभियान है। युवा जागरण का अर्थ होता है कि सबके जीवन के जो युवा है उनको अपने जीवन का उद्देश्य की पहचान होनी चाहिए। और गुरुकुल संस्कृति का अभियान जो बच्चे हैं हमारे भावी पीढ़ी है, वो सबके लिए आने वाली पीढ़ी के चरित्र के निर्माण का अभियान है। और विचार क्रांति का अभियान जिससे परिवार और समाज में सद्भावना का वातावरण बन सकता है। विश्व शांति का अभियान है जिससे मानवता में प्रेम, करुणा, सहयोग वो सब अंदर आए और इसी मार्ग पर आगे बढ़े। हम आप सबको विनम्र आग्रह करते हैं कि यह अभियान एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ और ऐतिहासिक अवसर है। सो सब अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आगे आए ही नहीं, कोई अपना समय दे, कोई अपनी प्रतिभा दे, कोई अपना अनुभव दे, अपनी कौशलता दे, संसाधन दे और आर्थिक सहयोग दे। यदि आपके पास इसी में से कुछ ना हो तो आप कम से कम प्रतिदिन प्रार्थना अवश्य करें कि गुरुदेव अर्थात महाकाल अर्थात नवयुग की अवतारी सत्ता का महान प्रज्ञा अवतार, इसे आप कल की अवतार भी कह सकते हैं कि गुरुदेव का ये महान संकल्प है, इसे सफल होना है। और सफल होने के लिए हमें सिर्फ इसमें सहभागी ही नहीं बनना, मगर सहभागी के साथ हमें अपना समय, श्रम, प्रतिभा, अनुदान सब कुछ हमें न्योछावर करना है। आइए हम सब लोग युग परिवर्तन में सहभागी बने। ये हमें इतिहास के सिर्फ दर्शक न बने, मगर क्या बने, हम नवयुग के निर्माता बने। समय आ गया है, इस समय को हमें पहचानना है और इस समय को विलक्षण समय कहते हैं। इसलिए आइए हम आप सभी को हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप आगे आए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऑल द बेस्ट।